ओके। ये अपना सामयिक चल रहा है ना, तो उसमें अ, भोगवटो और पोतापनो। या तो उसमें पोतापनो तो बहुत होते होते हैं। तो आप थोड़े उसमें प्रकाश डालिए। भोगवटा की तो बात हम कई समय से और सब आपदा पुत्रों के साथ कर रहे हैं। भोगवटा तभी आएगा जब उसमें मेरापन, माइन या माई या माइंडनेस कुछ भी प्रकार की होगी, और उसमें अपनापन मेरे डिस्चार्ज ईगो होगा। भुगतता कौन है? तो बोले डिस्चार्ज ईगो भुगतता है। और उसके स्थूल से सूक्ष्मतम तक के उदाहरण हैं। स्थूल उदाहरण में लोग बोलते हैं कि भाई आप बाहर गए और फोन आया कि आपका घर, ये हाउस इज ऑन फायर, और आप तो हंसने लगे। मेरे जैसा सोच में पड़ गया कि आपका घर, तो बोले नहीं नहीं मैंने बेच दिया। तो बोले कागज से मेरा निकल गया तो भुगतान निकल गया। मगर ये तो स्थूल बात हुई। सूक्ष्म बात तो आज जो हमें भुगतान देती है वो ये देती है, ये मुझे समझते नहीं है, मेरी बात को समझते नहीं है, कभी मेरी बात को, हमेशा मेरी बात को काटते ही है। अब देखो, नजदीकी व्यक्तियों के संवाद में क्या होता है, बोले कभी मेरी बात सुनते ही नहीं ना, कभी मेरी बात को एग्री नहीं करते, मेरी बात तो हमेशा काट ही देते हैं। तो मेरी है इसलिए उसको भुगतान है। इसी प्रकार से एक्सप्रेस किया या नहीं किया, मगर मुझे अंदर में मेरी समझ, मेरी बात, ये मेरा ये रहता है। और अपनापन जो है, तो मैंने ये आगे भी बात की कि डिस्चार्ज ईगो जो है वो अपनापन है। कि भाई बात तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ईगो को वहां कि हाँ मुझे नहीं माना, मेरा स्वीकार नहीं किया, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो डिस्चार्ज ईगो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और व्यवहार के हर प्रसंग में भी डिस्चार्ज ईगो प्रोजेक्ट होता रहता है। वो चाहे सत्संग हो, चाहे और हो, चाहे और हो। सत्संग में भी मुझे जल्दी नहीं दिया, मुझे कम समय दिया, मुझे ज्यादा समय दिया, उन्होंने अपना ज्यादा दिखा दिया, मेरा तो रिकॉर्डिंग रखा ही नहीं, सबके रिकॉर्डिंग तो, अरे यार तो क्या कर रहा है तू? तो हर जगह पे डिस्चार्ज ईगो अपना सर उठाता रहता है। तो जहां छूटना है वहीं पर भी डिस्चार्ज ईगो अपनी परीक्षा लेता है, और जगह पे तो लेता ही लेता है। इसलिए दादाजी ने हंसते हंसते बोला था ना कि शादी करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते, सब नक्की करते हैं कि हम मिल के करेंगे, मगर दो आई अलग रहते हैं। जब तक एक आई दूसरे आई के साथ फ्रेंडली, लविंग, शेयरिंग, केयरिंग होता है, वहां तक विन विन चलता है। मगर एक आई जब दूसरे आई को जीतने जाता है तब शो स्टार्ट हो जाता है। तब फिर मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। तो ये डिस्चार्ज ईगो अभी भी महात्माओं के लिए अपनापन की जो बात है। और ये डिस्चार्ज ईगो में दादा ने बोला कि जब माई इकट्ठा होता है, जब आग्रह इकट्ठा होता है, जब उसको प्रकृति का पक्ष लेता है वो, तब ये डिस्चार्ज ईगो और भी गाढ़ गहरा हो जाता है। और डिस्चार्ज ईगो मान लो ऐसे जल्दी नहीं नजर में आएगा, मगर जब मेरी प्रकृति को आप काउंटर करोगे, मेरी बात को काउंटर करोगे, मेरे डिजाइन को काउंटर करोगे, तब वो उसका मजा आएगा कि वो अंदर में तो पड़ा है, अभी तुरंत पक्ष लेता है, तुरंत प्रोटेक्शन करता है, तुरंत ही रिएक्शन देता है, तुरंत ही मुंह बिगड़ता है, तुरंत ही रिलेशन में असर आती है। तो वो जब प्रकृति का पक्ष में बैठ जाता है, प्रकृति का प्रोटेक्शन करता है, तो अपनापन गहरा हो गया। सो माई वाले पार्ट से भुगतान है। सूक्ष्म मेरा, मेरा जहां पर भी है, अभी स्थूल मेरा तो छूट गया, अपने तो व्हील करके दे दिया, तो भी आप अभी अपना काफी तो दे दिया है, अभी मेरा नहीं। मगर सूक्ष्म में कहाँ पर छोड़ेंगे मेरापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिस्चार्ज ईगो, प्रकृति का पक्ष लेना, प्रकृति का प्रोटेक्शन करना, उपराणु जिसे गुजराती में बोलते हैं, वो भी अपनापन या तो डिस्चार्ज ईगो में है, और वहां पर भुगतान है। स्थूल भुगतान का तो कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, सूक्ष्म भुगतान जो आती है, और दादाजी ने उसके भी काफी एग्जाम्पल दिए। मान लो आप किसी की शादी में गए, किसी के प्रसंग में गए, आपको इनविटेशन था, बुलाया गया, आपको आइए बोला, फिर एंजॉय योर सेल्फ, और वो तो दूसरों के साथ बिजी हो गए, तो भुगतान आएगा मेरे को।
कि रजनी दादा के पास तो बहुत अटेंशन दे रहे, मुझे तो बुला ही नहीं रहे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दूसरों के साथ कैसा डीलिंग करते हैं और मेरे साथ कैसा करते हैं। अरे भाई, बुलाया तो खाना पीना मजा कर, पर नहीं, वो भुगतान क्यों? तो क्या बोले, डिस्चार्ज में वो अभी खड़ा है, डिस्चार्ज मान खड़ा है, डिस्चार्ज अहंकार खड़ा है। तो दादाजी ने ये बात बताई थी कि फॉरेन में लोग 5 इंद्रियों के भुगतान से जीते हैं, हमारे आर्य प्रदेश में कषायों से जीते हैं लोग, कषाय के खुराक से जीते हैं, डिस्चार्ज अहंकार को खुराक मिलती है तो जीते हैं। तो ये सूक्ष्मता यदि मेरी नजर में जागृति में आए, तो फिर वहां पर प्रकृति और शुद्धात्मा का जो बहुत नजदीकी का मामला है, वहां पर पुरुषार्थ में मेरी जागृति की दृष्टि रहेगी और मैं उसमें से मुक्त होकर अच्छे ढंग से प्रगति कर पाऊंगा। तो दादाजी ने बोला कि जिसका अपनापन आपोपू चलू गयो, अपनापन चला गया, वो परमात्मा को वहां प्रकट हो जाएंगे। तो अपने पास बीज स्वरूप से परमात्मा दृष्टि आई है, परमात्मा योग भी आया है, मगर परमात्मा का अनुभव खुला होने में क्या बाधकता है? तो बोले ये अपनापन उद्गलिक है, जो जो रिलेटिव है, उद्गल है, मगर मेरी जागृति इतनी नहीं है और कई अवतार से मैं उसके आधार से ही जीता आया हूँ, तो वहां पर थोड़ा सा जागृत होना है। तो 9वीं आप्तवाणी में इसका बहुत अच्छा विवरण भी है। जिन महात्माओं को थोड़ा ज्यादा देखना है दादा की वाणी में, तो 9वीं आप्तवाणी में इसका अच्छा विवरण है। ममता का भी है, माईवत का भी है, अपनेपन का भी है, सब विवरण अच्छा दिया गया है वहां। तो मुझे प्रार्थना करके बैठना चाहिए कि हे दादा भगवान, ये नामधारी शैलेश की फाइल 1 में जहां जहां भी सूक्ष्म मेरापन काम कर रहा है, जहां जहां भी सूक्ष्म अहंकार डिस्चार्ज अहंकार काम कर रहा है, जहां जहां भी प्रकृति का पक्ष लिया जाता है, वो मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए। और मैं तो चैतन्य घन स्वरूप हूँ, वो मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसा पूरी जागृति के साथ मैं उनको देखूं जानूं, तो फिर उसका पक्ष नहीं रहेगा, तो फिर वो निकल जाए और हम मुक्त महामुक्त होते जाएंगे। वेरी गुड। और महात्मा लोग, दीपक जी पूछा था किसी को एक्सपीरियंस शेयर करने का है, कोई है? तो शेरशान जी, आई विल मेरा एक्सपीरियंस हम बताते हैं। जरूर जरूर तो जरूर। मेरा ऑब्जर्वेशन ये अभी भोगवटा और पोतापना का अभी तीसरा थर्ड वीक हो गया, आई थिंक। एनीवे, but my observation is कि जब I don't react to other people, I mean कोई बोलते तो थोड़ा पॉज लेते हैं बोलने में, और अच्छी तरह से उन लोग को सुनते हैं, तो तब सब अपना ऐसा नहीं लगता है, भोगवटा और पोतापना तब नहीं लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने पॉज लिया तो जागृति को स्कोप मिल गया, प्रज्ञा को स्कोप मिल गया, तो वहां पर आप तुरंत ही शुद्धात्मा स्वभाव में आके देख पाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या, तरू बहन को पूछा तो बोल रहा है ये सुनता ही नहीं है। एनीवे, पर वहां पुरुषार्थ करना। नहीं नहीं, वो इसलिए हमने वो अवेयर ऑफ इट, बट क्या है कि मैं our computer is very fast, so I need to give answer fast, और उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो वो होता है ना, पॉज का टाइम नहीं मिलता है। So yeah, you're right. I'm working on that part. At least yeah, experiment में से इतना awareness आ गया कि if you do it, then भोगवता ओपन नहीं देता है। दादाजी की और हमारी हम देखें तो आज भी मुझे भुगतान कहाँ आता है? असर। तो दूसरों के शब्दों से मुझे भुगतान आता है, असर आती है। ट्रू। कुछ बोलता है तो तुरंत ही मेरा भुगतान चालू हो जाता है, असर चालू हो जाती है। और दादाजी को तो कितना, दादाजी बोले कि वो मुझे बोले अक्कल वगैरह ना छो, दादाजी तो हंसते थे। हाँ, आपको आज पता चला, मैं तो कभी का जानता हूँ कि एम पटेल में अक्कल ही नहीं है। तो इतना वो व्यवहार से भी विचक्षणता और ज्ञान से भी भिन्न,
कैसे, और वो पूरा ज्ञान तो हाजिर ही, दूसरा तो इन डेप्थ हाजिर ही कि भाई टैप रिकॉर्ड बोलती है आपको, आपकी टपालें मेरी नहीं, वो तो बात की बात है। राइट मगर व्यवहार में भी इतने जागृत थे। दादाजी बोले, कोई बोले कि भाई आप चोर है, दादाजी बोले हाँ भाई, मगर मुझे तो समझा कि कैसे, तो कि आपके कोट के पीछे लिखा है। और हमारे को कोई चोर बोले तो उसको कुछ समझे पहले तो हमारा तो धड़ा बड़ी भुगतान चालू हो जाता है। रिएक्ट तो बाद में करे ना करे, मगर भुगतान तो आता ही आता है। तो शब्दों के का जो भुगतान है रजनी भाई, मुझे भी आता है, इसलिए मैं तो मेरी देख के बात करता हूँ कि औरों की टेप रिकॉर्ड का कुछ निकलता है और शैलेश का भुगतान चालू हो जाता है। तो वहां पर सबसे बड़ा मुझे जागृति चाहिए, अपनापन देखना है, मुझे बोला मेरी वो सब चालू हो जाता है। राइट राइट, वेरी गुड। ओके, अब ये अपना टाइम हो गया है, तो अभी त्रिमंत्र बोल रही है आप।